यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। भीषण हीट वेव वाले महीनों से जूझने के बाद अब बारिश ने गर्मी से निजात तो दिलाई है, लेकिन इसकी असामान्य प्रकृति ने उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के लिए कई अन्य मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं। असम में बाढ़ की वजह से ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। तो उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश अपना कहर दिखा रही है। गुजरात और कर्नाटक के कई शहर पानी पानी हो रहे हैं, तो केरल में भी प्रकृति का रौद्र रूप देख स्कूल कॉलेज बंद करने की घोषणा हुई है। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश और भूस्खलन की खबरें मिल रही हैं, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी मौसम विभाग अलर्ट जारी कर चुका है। बारिश ने दिल्ली वासियों को कुछ राहत दी है, तो वायु की गुणवत्ता भी सुधारी है, लेकिन जल जमाव के कारण सड़कें और पार्क तो तालाब बने ही हैं। कई अंडरपास में भी पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक की समस्या विकराल हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो हालत और भी ज़्यादा खराब है, जहां पिछले करीब एक हफ्ते से बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वाराणसी में गंगा के ज़्यादातर घाट डूब चुके हैं। दरअसल भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अल नीनो के तटस्थ चरण में लौटने से इस मानसून में देश में भारी बारिश हो रही है। इसके उत्तरार्ध अगस्त व सितंबर में ठंडे ला नीना चरण बनने की उम्मीद है, जो हर 3 से 5 साल में होता है और जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र की सतह ठंडी हो जाती है। इससे वर्षा में वृद्धि की आशंका तो है ही, मौसम के अलग अलग पैटर्न बनने से बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। हालांकि भारत में बाढ़ की समस्या कोई नई नहीं है और ख़ासकर मानसून के दौरान देश के कई हिस्से हर साल इसका सामना करते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना जैसी प्रमुख नदियां भारी बारिश के दौरान अपने किनारों को पार कर जाती हैं, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन असामान्य बारिश के पीछे
जलवायु परिवर्तन के अलावा नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में अनियंत्रित विकास और वनों की कटाई जैसे कारक भी हैं जो बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वन संरक्षण, जल संचयन और अस्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाना तो ज़रूरी है ही, बाढ़ प्रबंधन की दीर्घकालिक योजनाएं बनाना और शहरों में जल निकासी प्रणालियों को बेहतर बनाना भी उतना ही आवश्यक है। समाप्त।